24 फरवरी 2025 की ये घटना है। उत्तर प्रदेश के बरेली के एक अदालत में कटघरे में 4 लोग, जिसमें से 3 सिपाही होते हैं और एक आम नागरिक होता है, जिसे गुंडा मान सकते हैं एक हिसाब से, खड़े होते हैं। और उस अदालत में बहुत सारे पुलिसकर्मी, बहुत सारे वकील और साथ ही मीडिया कर्मी व आम जनता, सभी लोग वहाँ पर, काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और वे सभी लोग इंतजार में थे कि जज साहब जो हैं अपना फैसला सुनाएंगे। मामले की जो है पूरी तरह से सुनवाई हो चुकी थी, अब केवल फैसले का, रिजल्ट का इंतजार हो रहा था। उस कोर्ट में मौजूदा जज साहब, जिनका नाम सुरेश कुमार गुप्ता होता है, जैसे ही वह फैसला सुनाते हैं, उस कटघरे में खड़े वे चारों लोग, 3 पुलिसकर्मी और एक वो गुंडा व्यक्ति, फूट फूट कर रोने लगते हैं और पछतावा करने लगते हैं अपने आप पर, और कहते हैं हमारी जिंदगी तो अब बर्बाद हो गई। जज साहब यह फैसला सुनाते हैं कि इन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाए और जेल भेज दिया जाए। इनको 10-10 साल की सजा और 50-50 हज़ार रुपये दंड के रूप में भुगतना पड़ेगा। जज साहब जब ये सजा सुनाते हैं तो वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी को पूरी तरह से। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। मेरा छोटा सा और नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बरेली, और उसका एक थाना लगता है कैंट। 2 सितंबर 2010 की शाम के 5 बजे का लगभग समय हो रहा था, और बरेली की शाहजहां रोड पर काफ़ी लंबा ट्रकों का व अन्य गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। तभी वहां से एक आईपीएस ऑफिसर, जिनका नाम कल्पना सक्सेना होता है, वह अपने ड्राइवर और 2 पुलिसकर्मियों के साथ गुजर रही थी। जब वह इतना लंबा जाम देखती हैं तो वह वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति से पूछ बैठती हैं कि यह जाम क्यों लगा है। तभी वह व्यक्ति कहता है कि आप लोगों के ही कर्मचारी हैं जो कि अवैध वसूली कर रहे हैं ट्रक वालों से। यह लाइन जब वह सुनती हैं तो वह बहुत ही तेजी से झुंझला उठती हैं और उनको बहुत बुरा लगता है। अब वह गाड़ी से उतरती हैं अपने 2 पुलिसकर्मियों के साथ और अपने ड्राइवर से कहती हैं कि गाड़ी को ले जाकर कहीं पर साइड में लगा दो। वह वहीं से पैदल ही चल पड़ती हैं, यह देखने के लिए कि भीड़ क्यों लगी है और कौन है जो वसूली कर रहा है। आगे बढ़ते जब वह पहुंचती हैं तो उनकी निगाह एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ता है जो ट्रक वालों को रोककर उनसे वसूली करने में लगा था। साथ ही थोड़ी दूर में एक मारुति कार खड़ी हुई थी, जिसमें 3 वर्दीधारी पुलिसकर्मी बैठे हुए थे। जब वर्दीधारी यह देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि यह तो आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना है, और वह तुरंत ही गाड़ी भगाते हैं और उस व्यक्ति के पास जाने की कोशिश में थे, ताकि उससे बता सकें कि वह आईपीएस ऑफिसर हैं और वह जल्दी से वहां से भाग जाए। वह उसके पास जा रहे थे, तभी उधर से जो है मैडम भी पहुंच जाती हैं, यानी कल्पना सक्सेना भी वहां पर पहुंच जाती हैं। वह व्यक्ति भाग जाता है, लेकिन तुरंत ही उस गाड़ी का जो चालक था, ड्राइवर था, वो भी वर्दीधारी था, उसकी गर्दन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। शीशा जो है गाड़ी का खुला था, हाथ को शीशे के अंदर डालकर पकड़ने की कोशिश करती हैं, उसके गले को पकड़ रखा था। तभी जो है पीछे बैठे कुछ पुलिसकर्मी जो और भी थे 2, उनके ऊपर हाथ घूंसों की बरसात करने लगते हैं और छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ऑफिसर मैडम थी, उन्होंने भी कसकर पकड़ रखा था उसे। साथ ही बार बार उसे यह बता रही थी कि भागने की अगर कोशिश करोगे तो ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा, व्यर्थ में भागो मत, कहीं भी जाओगे पकड़े जाओगे। लेकिन लगातार वे पुलिसकर्मी उनको पीटते रहे और वो भी उसे छोड़ती नहीं है। वह लगभग गाड़ी जो है 200 मीटर तक उन्हें इसी तरह से घसीट ले जाती है, और अंत में जाकर जब उन्हें यह लगता है कि यह जो ऑफिसर मैडम है छोड़ने वाली नहीं है, तो वह थक हार कर उन्हें कुचलने की कोशिश करते हैं गाड़ी से। और जब बार बार गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने लगते हैं, तो वह जो मैडम होती हैं किसी तरकीब से छलांग लगा के वहां से दूर गिरती हैं, अपने आप को बचा पाती हैं। लेकिन जब गिरती हैं तो उनको काफ़ी चोटें आ जाती हैं, गंभीर चोट लग जाती है, और तुरंत ही जो उनके पुलिसकर्मी होते हैं, सहकर्मी होते हैं,
तुरंत उन्हें उठाते हैं और उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद कई दिनों तक उनका इलाज होता है। इलाज होने के बाद जब वह ठीक हो जाते हैं, अपने सीनियर ऑफिसर से जाकर वह बात करती हैं और उनको सारी बातें बताती हैं। अब जो है इन लोगों के ऊपर जांच पड़ताल शुरू होती है। जांच में पाया जाता है कि एक व्यक्ति जो कि फर्रुखाबाद का होता है, जिसका नाम रविंद्र होता है, पुलिस सिपाही में इसको टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा व्यक्ति जो कि नकटिया का रहने वाला, जो कि रावेंद्र के नाम से इसको जाना जाता था, यह भी पुलिस सिपाही में ही था। और तीसरा जो होता है रावेंद्र का भाई, सगा भाई, ये गुंडा का काम, जो कि वसूली का काम करता था वहां पर। और चौथा ये भी एक सिपाही होता है जो कि मुरादाबाद का रहने वाला था, इसका नाम मनोज था और इसको सुल्ताना भी कहा करते थे। अब इनको तलाश कर इनको गिरफ्तार किया जाता है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा जो है हत्या का प्रयास और साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो है तीनों को उत्तर प्रदेश पुलिस से बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन ये अदालत का सहारा लेते हैं। और जब हाई कोर्ट में इनका मामला पहुंचता है तो हाई कोर्ट में यह बताते हैं कि हमारे खिलाफ जो है गलत साजिश की गई है, हमें फंसाने की साजिश की गई है, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। और जब हाई कोर्ट फैसला सुनाती है तो इन तीनों को और ये फिर से अपना पद संभाल लेते हैं। लेकिन मामला फिर से एक आईपीएस ऑफिसर को सौंपा जाता है। वह पुनः जांच पड़ताल करता है और इनको फिर से जेल भेज दिया जाता है। फिर से इनको अपना जो है पद छोड़ना पड़ता है। इसके बाद सीओ एसपी सिंह को यह मामला सौंपा जाता है। लेकिन जब उनको जांच के दौरान कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं मिलता, ट्रकों की लूटपाट के कोई भी उनको सबूत नहीं प्राप्त होते हैं, तो वह असफल रहते हैं और यह पुनः अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। और धीरे धीरे यह जो फैसला है चलता रहता है। लगभग 14 साल बीत जाते हैं। जब 14 साल व्यतीत हो जाते हैं तो आज 2025 में 24 फरवरी के दिन यह फैसला जज द्वारा सुनाया जाता है कि इन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना की कुचलकर हत्या कर देने का प्रयास किया, साथ ही ट्रकों के लूटपाट का, उनसे अवैध वसूली करने का जो है भ्रष्टाचार का कार्य किया। इसके चलते अदालत के मौजूदा जज श्री सुरेश गुप्ता जी द्वारा यह फैसला सुनाया जाता है कि इन चारों लोगों को 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का दंड भुगतना पड़ेगा। इस बात को जब लोग सुनते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं और वहां पर उपस्थित बहुत सारी मीडिया के द्वारा जो ये सूचना है पूरे देश में फैल जाती है। अब उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर ये लोग भागने की कोशिश नहीं करते और जब आईपीएस मैडम इन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, इनको बता रही थी रुक जाओ, अगर रुक गए होते तो हो सकता था ये केवल अपने जो है पद से ही निलंबित होते। इनके ऊपर जो सजा लगी है, इनको जो जेल हुई है, उससे बच जाते। इस घटना से, इस फैसले से बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को और बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं या देंगे, उनके लिए एक संदेश जाता है। दोस्तों, मैं भोलेनाथ फिर मिलते हैं एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।